हर हर महादेव। वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं हैंडवर्क वेलवेट शॉल डिज़ाइन करूंगी। उसके लिए मैंने 2.25 मीटर वेलवेट का फैब्रिक लिया है। तो लंबाई तो इसकी 2.25 है, पर जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है, जिसे पन्ना भी कहा जाता है। तो अगर हम इसे एज अ शॉल यूज़ करेंगे तो इतनी लंबी हमसे संभाली नहीं जाएगी। इसलिए या तो आप इसे अपनी स्टॉल या फिर शॉल से नाप करके बीच में से कट कर लीजिए और बचे हुए फैब्रिक का कोटी बना लीजिए, या फिर आप इसे मेरी तरह फोल्ड करके भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी वेलवेट थोड़ी पतली थी, इसलिए मैंने इसे डबल कर लिया है। अब इसकी लेंथ एकदम परफेक्ट हो गई है। अब इसी पे मैं वर्क स्टार्ट करूँगी। ओके सर, तो फर्स्ट टाइप है कि आप अपनी वेलवेट की शॉल पर लेसेस वगैरह लगाकर इसे अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तरीका आप सभी को पता होगा। आप चौड़ी पतली जैसी भी आप चाहें वैसे लेसेस लगा सकते हैं, बीच में फ्लावर्स लगाकर अपनी शॉल को स्टाइल कर सकते हैं। बट मैं यहाँ हैंडवर्क करूँगी, उसके लिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया है। अब इस डिज़ाइन को मैं वेलवेट पर बनाऊँगी। उसके लिए मैंने यहाँ सिल्वर पेन लिया है, क्योंकि इस वेलवेट का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है। मैं डिज़ाइन को डायरेक्ट फैब्रिक पर बना रही हूँ, लेकिन आप बटर पेपर या फिर कार्बन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बताया है कि बटर पेपर से कैसे आप इस डिज़ाइन को ट्रेस कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वो भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ डोरी का यूज़ किया है। ये आपको 30 से 40 रुपए का पूरा 9 मीटर मिल जाएगा। आप चाहें तो लेस का यूज़ भी कर सकते हैं, बट लेस इतनी बारीक ही होनी चाहिए। डोरी को स्टिच करने के लिए मैंने यहाँ जरी का थ्रेड लिया है। तो जैसे ही मैं डोरी को स्टिच करने लगी, इसके धागे आपस में से निकलने लगे और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसे चिपका लिया जाए। तो मैंने इसे चिपका के देखा और फिर बिल्कुल भी धागे नहीं निकल रहे थे। तो पहले मैं इसे चिपका रही हूँ। तो मैंने यहाँ फैब्रिक ग्लू का यूज़ नहीं किया है, फेवी बॉन्ड का किया है, क्योंकि 1 सेकेंड अगर आप इस डोरी को यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे तो ये स्टिक हो जाएगा। पर फैब्रिक ग्लू पर ऐसा नहीं होता है, डोरी बार बार में हटके जाती है जब तक वो सूख नहीं जाता। फेवी बॉन्ड जल्दी से सूख जाता है। अगर आप इसे होल्ड करके रखेंगे तो ये फटाफट से अपनी शेप ले लेगा। तो डिजाइन को चिपकाने के बाद इसका लुक कुछ इस टाइप से है। अब मैं इसे धागे से स्टिच कर लूंगी ताकि एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। डिजाइन के किनारों पर मैं एकदम टाइट से धागे को खींच लूंगी ताकि एकदम लीफ वाला शेप आ जाएगा। तो इसके जस्ट पास में मैंने एक और डिजाइन बना लिया है। अब इसे मैं फर्स्ट वाले डिजाइन के साथ में स्टिच कर रही हूँ। शॉल की एक तरफ मैंने सभी डिजाइन्स को कंप्लीट कर लिया था एंड इसकी दूसरी तरफ भी मैंने डिजाइन्स को बना लिया है। तो मैंने सारे डिजाइन्स को फेवी बॉन्ड से चिपका लिया था। अब मैं यहाँ इसे स्टिच करूँगी। डिजाइन्स में गैप है, वहाँ मैं धागे को टाइट से लगा रही हूँ ताकि थोड़ा पास में आ जाए। सो उसके बाद मैंने यहाँ सोचा कि मैं इनमें थोड़ी तारी भी स्टिच कर लेती हूँ, बट मुझे उसका लुक इतना अच्छा नहीं लगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका लुक तारी के साथ अच्छा लग रहा है या बिना तारी। मैंने बस एक ही लीफ में तारी लगाई थी, फिर मैंने हटा दी क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अगर आप कोई बीड्स या तारी यूज़ करना चाहें तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। अब आता है लास्ट स्टेप। तो कटवर्क के लिए आयरन रॉड का यूज़ होता है, बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ सिंपल सीजर से कट कर रही हूँ। तो मैं डिज़ाइन के किनारों पर अच्छे से कट कर रही हूँ ताकि बहुत प्यारा सा डिज़ाइन निकल कर आए। आपको ये काम बहुत ज़्यादा सफाई से करना है। सभी डिज़ाइंस के किनारे कट करने के बाद ये हमारी शॉल का फाइनल लुक है। आपको इस शॉल का लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मौसम बहुत ख़राब था, इस वजह से मैं इस शॉल को स्टाइल करके नहीं बता पाई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं पोशाक वेयर करूँगी इस स्टॉल को ज़रूर ट्राई करके बताऊँगी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।